दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग टेट के उद्देश्य से कारक पढ़ेंगे। पीछे हमने वर्णमाला और संधि विच्छेद और समास को पढ़ा रखा है, तो जिनको भी वीडियो वो नहीं मिला होगा वो जाके हमारे एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज हम देखेंगे कारक। कारक होता क्या है, कारक के क्या क्या भेद होते हैं, कितने अपवाद होते हैं, सभी पे हम फोकस करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो बहुत धमाकेदार होगा, तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना सुझाव देते रहिएगा। हमारा उससे मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कारक होता क्या है। वे शब्द या जो शब्द कर्ता, क्रिया और कर्म से मिलके संबंध जोड़ते हों या मिलके बने होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। जो शब्द कर्ता, क्रिया, कर्म से संबंध जोड़ते हों या मिलके बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा है। क्या, कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों मिलके जो संबंध दर्शाते हैं या बनाते हैं वही क्या है, कारक है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको क्या करना है, एग्जाम फाइट करना है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल अगर देता है, श्याम ने सोहन को मारा। ठीक है, श्याम ने सोहन को मारा। ठीक है, सोहन को मारा, ने आ रहा है और को आ रहा है। ठीक है, अगर इनको हटा दिया जाए, यही क्या है, कारक है। कारक का मतलब क्या, कर्ता, क्रिया और कर्म, इन तीनों को जो संबंध जोड़ता है, इन तीनों में जो भी संबंध जोड़ता है वही क्या होता है, कारक होता है। देखो श्याम है क्या, श्याम क्या है, कर्ता है। ठीक है, श्याम क्या है, कर्ता है। ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं उसके बाद आगे बढ़ता हूं। श्याम क्या है, कर्ता है। सोहन क्या किया, राम ने सोहन को क्या किया, मारा। तो मारा मतलब क्या हो गया, क्रिया हो गया। और जिसका क्रिया पे प्रभाव पड़ता है वही क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। तो किसको मारा गया है, सोहन को मारा गया है, तो सोहन क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, अब देखो ने क्या हो गया, कारक हो गया। ने क्या हो गया, कारक हो गया। और को भी क्या हो गया, कारक हो गया। जगह कहाँ पे क्या पूछता है, इसको दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है, जैसे इसको देख लो, पुलिस ने चोर को पकड़ा। ठीक है, पुलिस क्या हो गया, कर्ता हो गया। किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। क्या किया, पकड़ा, तो ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। और किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा, तो ये क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, अब कर्ता, चोर, पकड़ा। अगर हम ने को हटा दें, को हटा दें, तो कहीं से भी ये आपका संबंध दर्शाएगा, नहीं दर्शाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें कारक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जैसे देख लो, फिर से समझ लो थोड़ा सा। पुलिस ने, अगर ने नहीं होता, अगर पुलिस चोर को पकड़ा, क्या किया, क्या नहीं किया, केवल पकड़ा, वही दे दिया, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो ये आपका कारक दिखा दे रहा है और आपकी जो लाइनिंग है, जो भी वाक्य है वो बिल्कुल सही हो जा रहा है। ये क्या है, कारक है। ठीक है, कारक क्या होता है, कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों में क्या करता है, संबंध दर्शाता है। ठीक है, जो संबंध दर्शाता है वही क्या होता है, कारक होते हैं। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक है, 8 भेद होते हैं। कहीं कहीं पे मुख्य रूप से पूछता है तो 6 भेद होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना कितना है, 8 भेद। ठीक है, कारक, ये आपके कारक हैं और ये आपके विभक्ति या चिन्ह इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसको विस्तार से हम पढ़ाएंगे। पहले आप समझ जाइए कि है क्या, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होता है कर्ता कारक। कर्ता का जो विभक्ति होता है, ने चिन्ह होता है या विभक्ति होता है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से, के द्वारा, अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखो, को यहाँ पे भी है, को यहाँ पे भी है,
के द्वारा के लिए, से अलगाव, से यहाँ पे भी है और से यहाँ पे भी है, लेकिन कौन से कंडीशन में क्या आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, वो सब हम अभी विस्तार से बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, संप्रदान से अलगाव, अपादान नहीं, संप्रदान को के लिए यहाँ पे है, और ये जो है अपादान से अलगाव, संबंध कारक का के की, नाने नी, अधिकरण कारक में, पै पर मतलब ऊपर। ठीक है, जैसे छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ाता है तो वहां पे ये आएगा। संबोधन कारक में हे, हो, अरे, अबे, जैसे हम लोग बहुत जिगरी दोस्त होते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं ना, अबे क्या कर रहे हो, अरे कहाँ हो, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही है, ये कारक होते हैं, ये विभक्ति होती है। आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना है, ले सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव की स्थिति में, संबंध कारक संबंध को जोड़ता है, का के की, ना ने नी। ठीक है, अधिकरण कारक होता है में, पै पर मतलब ऊपर। संबोधन कारक होता है हे, हो, अरे, अबे। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आपके कारक चिन्ह होते हैं, और ये कारक के भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारण, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, ये आपके 8 कारक होते हैं और 8 के ये चिन्ह होते हैं। ठीक है, यहाँ कर्म, करण, असंप्रदान, अपादान में बहुत सारे अपवाद होते हैं, मैं सभी को बताऊंगा, बस वीडियो को अंत तक देखने का पूरा प्रयास। अब देखेंगे हम लोग जितने कारक हैं सभी एक एक को उठाएंगे, एक एक को समझेंगे, और जिसके जो अपवाद होंगे उसे भी समझेंगे। सबसे पहली बात, कर्ता में कोई अपवाद नहीं होता है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लेना, कर्ता में कोई अपवाद नहीं होता है, बस कर्ता को समझना क्या है, जो चिन्ह होता है वो ने होता है। वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग, ध्यान देना, वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आता हो तो वो क्या होगा, कर्ता कारक होगा। किसी भी वाक्य में अगर ने चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से भी आ सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से भी आ सकता है तो वो क्या होगा, कर्ता कारक। जैसे देख लो, श्याम ने मिठाई खाई, किसने खाया, ने, श्याम ने आया तो ने क्या है, कर्ता कारक है, तो मिठाई कौन खाया, श्याम ने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। पुलिस ने चोर को पकड़ा, किसने पकड़ा, पुलिस ने, किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। ठीक है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, पुलिस ने। ठीक है, और ये भी को है, तो यहाँ पे 2 कारक होंगे, लेकिन आपसे जो पूछेगा वो आप बताएंगे। तो यहाँ पे ने के हिसाब से कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, और को के हिसाब से कर्म कारक होगा। ठीक है, तो फिर देखो, बालक पुस्तक पढ़ा, यहाँ पे कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिया है, तो किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, बालक ने पुस्तक पढ़ा। हम बोलेंगे क्या, बालक ने पुस्तक पढ़ा, ने को क्या किया है, प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। ये दोनों कंडीशन में आ सकता है, या तो दिख भी सकता है या दिखेगा नहीं, लेकिन अपना काम करेगा। जैसे यहाँ पे बोला है बालक पुस्तक पढ़ा, मतलब बालक ने पुस्तक पढ़ा। ठीक है, ने को क्या किया है, साइलेंट किया है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, कर्म कारक क्या होता है, दूसरा कर्म कारक, इसका जो चिन्ह होता है वो होता है को। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अपवाद इसी में होता है। ठीक है, तो हम को भी समझेंगे, अपवाद को भी समझेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे। देखो ये जो कर्म कारक होता है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपको को इंगित करेगा, इतना दिमाग में बैठाइएगा। जैसे अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया, किसको दौड़ाया, को। ये ध्यान से देखो, किसको दौड़ाया, को, छात्रों को दौड़ाया। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्म कारक है। कर्म क्या हो रहा है, छात्रों को दौड़ाना। ठीक है, किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा। ठीक है, उसने रोटी खाई, अरे भाई किसने खाई, किसको खाई, रोटी को खाई, किसने खाई, उसने क्या खाई, रोटी को खाई। ठीक है, यहाँ पे देखो को क्या किया है, साइलेंट किया है। उसने रोटी खाई मतलब उसने रोटी को खाई। ठीक है, यही दिमाग में बैठाना है। अब देखो अपवाद क्या होता है, अपवाद जो होते हैं कुछ फिक्स अपवाद हैं, अगर वो कहीं भी आता है, उससे संबंधित कहीं भी वाक्य पूर्णतः आते हो तो आप क्या करेंगे,
कर्म कारक में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, निम्न में से कोई भी शब्द आए, ठीक है, किसी भी वाक्य में ये शब्द आते हो तो वो क्या हो जाएंगे, कर्म कारक हो जाएंगे। जैसे दूध दूहना, क्या होगा, दूध दूहना, ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक। भीख मांगना, ऐसे शब्द आते हो, मांगना, पुकारना, पकाना, दंडित करना, दंड से दंडित, पक से पकाना, ची से चुनना, अगर ऐसे आपको शब्द आते हो किसी भी वाक्य में, ब्रू मतलब बोलना, नी ले जाना, चुराना, बुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, परिता सर्वत्र चारों ओर। ठीक है, इसको बहुत दिमाग में बैठाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वत्र चारों ओर। फिर गत्यार्थक, गत्यार्थक मतलब जाने के अर्थ में, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो, ठीक है, क्या होगा, ये सभी में क्या होगा, अपवाद के रूप में कर्म कारक होगा। ठीक है, एक बार और समझ लो, दूध दुहना, भीख मांगना, पक पकाना, दंड दंडित करना, ची चुनना, भ्रू बोलना, नी ले जाना, चुराना, पुकारना, बुलाना, कोसना, जमाना, परितः सर्वत्र चारों ओर, गत्यार्थक ले जाने के अर्थ में ये शब्द अगर किसी भी वाक्य में आते हो तो हम क्या करेंगे, कर्म कारक को प्रदर्शित करेंगे और आपका उत्तर जो भी आएगा वो कर्म आएगा, कर्म कारक के रूप में आएगा। और हम यही गलती करते हैं, हम केवल इसको पढ़ते हैं, अपवाद की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रश्न गलत करके आते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न पूछता है, वह गाय से दूध दुहता है, वह गाय से दूध दुहता है, यहाँ पे क्या आया, से क्या होता है, से किसका होता है, करण से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करण कारक मार के चले आएंगे, लेकिन नहीं, हमने क्या कहा, दूध दुहना या दुहता जो भी आए दूध दुहने के संबंध में, वो किस में चला जाएगा, कर्म कारक में चला जाएगा। दिमाग में बैठा लो, रट लो बिल्कुल कि हाँ ये आएगा तो ये होगा बस। और पूछता भी यही है आपसे, हमसे ये नहीं पूछेगा कि अध्यापक ने छात्रों को पीटा या दौड़ाया। ठीक है, हमसे क्या पूछेगा, वह गाय से दूध दुहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपवाद है, से क्या होता है, करण का चिन्ह होता है, लेकिन हमको यहाँ पे उत्तर क्या करना है, कर्म का करना है। ठीक है, गांव के चारों ओर वृक्ष है, के है, ठीक है, के लिए संप्रदान, के लिए संप्रदान हो जाएगा कारक, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष है, सर्वत्व चारों ओर जहां भी आएगा वो क्या होगा, कर्म कारक ही होगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, हम संप्रदान नहीं कर सकते हैं। वह पौधों से फूल चुनता है, से मतलब क्या हो जाएगा, करण, करण से बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्या होगा, कर्म होगा। भाई दिमाग में बैठा लेना, से कभी करण से यहाँ पे कोई ऐसा प्रतिबिंब नहीं दिखाएंगे। क्या कर रहा है, चुनना या चुनना या चुनता है, फूल चुनता है, चुनना हमने क्या बताया है, चुनना, चुनना, वह पौधों से तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फूल चुनना का अर्थ आ रहा है, तो हम इसको कर्म कारक में लेके जाएंगे। ठीक है, वह बाजार जाता है, वह बाजार को जाता है। ठीक है, शहर के दोनों ओर नदी बहती है, हमने क्या कहा, दोनों ओर या चारों ओर अगर ऐसा कुछ आए, शहर के चारों ओर नदी बहती है, बहना भी क्या होता है, आपका कर्म कारक में चला जाएगा। तो शहर के दोनों ओर नदी बहती है, ये भी क्या होगा, कर्म कारक में होगा। माँ रसोई में खाना पकाती है, में आया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पकाना, देखो पकाना क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। इसको दिमाग में बैठा लेना, रट लो बिल्कुल। अध्यापक छात्रों को दंडित करता है, हमने क्या बताया है, दंड देना या दंडित करना किसमें चला जाएगा, कर्म कारक में चला जाएगा। यही क्या है, अपवाद हैं आपके। चोर दुकान से धन चुराता है, से संप्रदान के लिए, से करण से। ठीक है, करण से हम क्या कर देंगे, से देखेंगे तो क्या मार देंगे, करण, बिल्कुल क्या है, गलत है। धन चुराना, चुराता, चुराने की स्थिति में हमने बताया है, चुराने की स्थिति में क्या होगा, कर्म कारक होगा। यही हमको अपवाद के रूप में ध्यान देना है। मतलब क्या, अपवाद क्या क्या है, ठीक है, दूध दोना, भीख मांगना, पक पकाना, दंड दंडित करना, चुनना, ब्रू बोलना, नींद ले जाना, चुराना, बुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, सर्वत्र चारों ओर की बात करता हो, या जाने के अर्थ में कुछ भी शब्द आते हो किसी भी वाक्य में, तो हम क्या करेंगे,
कर्म कारक करेंगे। वह गाय से दूध दुहता है, इसमें कर्म कारक होगा। गांव के चारों ओर वृक्ष है, कर्म कारक। वह पौधों से फूल चुनता है, कर्म कारक। तो ये सब क्या करना है, रट्टा मारना है। ठीक है, अपवाद को रट्टा मारो और कर्म कारक जो है वो समझ लो। ठीक है, 100% सही करके आओगे। आपसे एग्जाम में ये चीजें ही पूछेगा जो अपवाद के रूप में है। ठीक है, करण कारक से के द्वारा। ठीक है, इसमें भी अपवाद होते हैं, अपवाद को भी समझेंगे। पहले ये समझे करण कारक होता क्या है। जहां भी से मतलब से का मतलब आपसी संबंध को दर्शाता हो। ठीक है, जैसे देख लो के द्वारा मतलब यही क्या है, के द्वारा जो संबंध दर्शाएगा खुद के द्वारा हुआ हो या खुद के बीच की बात हो। ठीक है, जैसे देखो मोहन साइकिल से बाजार जाता है। मोहन किससे जाता है, साइकिल से। तो मोहन के द्वारा ही ये क्रिया किया गया है। ठीक है, तो मोहन साइकिल से, जहां भी ये दिखे ऐसे, ठीक है, तो वो तो क्या होगा, करण कारक होगा। लेकिन कहीं कहीं अपवाद है, वो मैं कंडीशन आपको बता दिया हूँ। कंडीशन फॉलो करना, नहीं तो गलत करके आ जाओगे। फिर सोहन कलम से पत्र लिखता है। सोहन किससे लिखता है, कलम से, खुद के द्वारा हुआ है। ठीक है, पिताजी रोग से ग्रसित हैं। कौन ग्रसित हैं, पिताजी ही रोग से ग्रसित हैं। ठीक है, जिसके बारे में कहा गया है उसी के बारे में ही वो रोग से ग्रसित हैं। ठीक है, उन्हीं को रोग भी है। ठीक है, उन्हीं के बारे में बात भी किया गया है। ठीक, ये चीज ध्यान देंगे। करण कारक में से के द्वारा, मोहन साइकिल से बाजार जाता है, सोहन कलम से पत्र लिखता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखना है अपवाद, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस जो हमको करना है वो किस पे करना है, अपवाद पे करना है। इसमें अपवाद ये है, अगर कहीं भी अंग भंग की बात करता हो, किसी भी वाक्य में अंग भंग की बात करता हो, किसी भी वाक्य में, ठीक है, फिर साथ की बात करता हो, ठीक, या आपसे कोई समय पूछता हो या बताता हो, अगर ये 3 कंडीशन कहीं भी आते हो तो आप हर हाल में करण कारक बताएंगे या आपका कारक चिन्ह कुछ भी हो। ठीक है, पूरे वाक्य में आपका कारण चिन्ह कुछ भी हो, क्या करेंगे हम, ये 3 कंडीशन अगर दिखता है, अंग भंग माने शरीर का कोई भी अंग भंग, टूटा होना, ठीक है, या बीमारी होना, उसी से संबंधित हो, ठीक है, या साथ कहीं दर्शाता हो, समय पूछता हो या समय बताया जाता हो, तो हम क्या करेंगे, करण कारक करेंगे। इसको दिमाग में बैठा लो, बहुत सटीक चीज है। जैसे देखो, मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ, के का बात किया है, के को हम देखेंगे तो हम कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, तो हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। मैं पिताजी के साथ, साथ का वर्ड आया तो हम क्या कर देंगे, करण कारक करके चले आएंगे। ठीक है, मैं राधा के साथ बाजार या टहलने जाता हूँ, ठीक है, मैं राधा के साथ टहलने जाता हूँ, यहाँ भी के आया है, तो इसका मतलब ये मत करना कि तुम के वाले प्रतीक पे या चिन्ह पे चले जाना। यहाँ क्या किया है, साथ का वर्ड, साथ को दर्शाया है, तो साथ कहाँ पे चला जाएगा, अपवाद के कारण करण कारक में चला जाएगा। आज शाम 8 बजे पार्टी है, कितने बजे पार्टी है, 8 बजे, तो हमने क्या बताया, समय पूछा गया हो या बताया गया हो तो वो भी किस में चला जाएगा, करण कारक में चला जाएगा। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लेना। वह पैर से लंगड़ा है, लंगड़ा है मतलब पैर का टूटा हुआ होगा, या विकलांग जो भी हो, दिव्यांग जो भी हो, A to Z कुछ भी हो, अगर अंग भंग में वो आता है तो वो भी क्या होगा, करण कारक ही होगा। कमल दोनों कानों की बहरी है, दोनों कानों की बहरी है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, अंग भंग में ही आता हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, आपसे क्या है, घड़ी का समय, मतलब कि समय पूछा गया है, यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको इतना दिमाग में बैठा के रखना है। अगर नहीं बैठाते हो तो आप गलत करके आ जाओगे। इसको रट डालो, क्या अंग भंग, साथ की बात करता हो, समय पूछता हो या समय बताता हो, ऐसे कुछ भी वाक्य आए तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, करण कारक करेंगे। ठीक है, आपसे एक निवेदन होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आता होगा तो आप शेयर जरूर करेंगे। अगर मेरे लिए इतना करते हैं तो मैं आपके लिए और भी चीजें लेके आऊंगा जो बहुत आसान होगा। मात्र एक वीडियो में मैं पूरे कारक को खत्म करूंगा, और वो भी पूरी ईमानदारी से, जो आपके हर एग्जाम में आते हो। ठीक है, प्रधान कारक,
ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है वो होता है को और के लिए। ठीक है, लगभग मेरे समझ से ये जो होता है ना, ये हमेशा के लिए कोई भी चीज़ दे देना या ले लेना, ये भी क्या होता है, संप्रदान ही होता है। देखो पहले एग्जाम्पल समझते हैं। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, माँ ने बच्चे को खिलौने तो खरीदे, लेकिन फिर माँ उसे वापस नहीं लेगी, वो क्या करेगी, बच्चों को ही देगी। ठीक है, इसका मतलब देखो मैंने क्या बताया कि अगर हमेशा के लिए कोई चीज़ दे दी जाती है तो वो किस में आएगा, संप्रदान में आएगा। यह देखो, मैं यह मिठाई रमेश के लिए, यहाँ पे क्या आया है, को आया है, हमेशा का इंगित कर रहा है, ये रमेश के लिए, मतलब क्या, मैं यह मिठाई किसके लिए ले रहा हूँ, रमेश के लिए ले रहा हूँ, तो ये भी क्या होगा, संप्रदान में जाएगा। रमेश के लिए ले रहा हूँ मतलब रमेश को मैं दे दूंगा, खाने के बाद मैं वापस नहीं ले सकता हूँ, तो क्या होगा, संप्रदान में जाएगा। ठीक है, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। हमेशा क्या होता है, शिष्य जो है गुरु के पास ही शिक्षा लेने जाता है, लेकिन फिर वापस नहीं लेता है, शिक्षा दे देता है। ठीक है, वो क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। सुधा मुझसे मिलने आई है, सुधा हमसे क्या मिलने आई है, तो इसका मतलब यहाँ पे को या के लिए कहीं ना कहीं साइलेंट है। अगर ये बोलते हैं हम, सुधा मुझसे मिलने के लिए आई है, के लिए आई है, यहाँ पे क्या किया है, साइलेंट हो गया है। या मिलने को आई है, ठीक है, के लिए ध्यान देना, तो ये भी साइलेंट में क्या होगा, संप्रदान ही होगा। ठीक है, बस यही ध्यान देना है। इसके भी कुछ अपवाद हैं, जहां भी नमस्कार आए, सदा के लिए देना, सदा के लिए देना अगर कुछ आता हो, या देवताओं को समर्पित किया जाना। ठीक है, अगर ऐसी कुछ चीजें आती हों तो हम क्या करेंगे, संप्रदान कारक करेंगे, या उस वाक्य में कोई भी कारक चिन्ह हो। ठीक, जैसे देखो, गुरु जी को नमस्कार है, गुरु जी को नमस्कार है, हमने क्या कहा, जहां भी नमस्कार आया हो वो क्या होगा, संप्रदान होगा। ये क्या है, नमस्कार। ठीक है, फिर माता जी को सादर प्रणाम है, सदा के लिए प्रणाम है। ठीक है, माता जी को सदा के लिए प्रणाम है, या माता जी को सादर प्रणाम है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, किसको समर्पित है, देवताओं को। मैंने क्या कहा, देवताओं के समर्पित के बारे में अगर कुछ भी कहा जाता है तो वो क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। मैं अपनी कार पवन को दे दिया या दे दिए, मैं अपनी कार किसको दे दिए, पवन को। मैंने क्या कहा, सदा के लिए अगर कुछ इंगित होता है तो वो क्या होगा, संप्रदान होगा। मैं अपनी कार पवन को दे दिए। ठीक है, राजा ब्राह्मण को दान देता है, राजा क्या करता है, ब्राह्मण को दान देता है, तो दान देना फिर वापस नहीं लेगा, तो ये भी क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है संप्रदान कारक, क्योंकि टेट के एग्जाम में लगभग एक प्रश्न इससे आता है। तो हमने क्या कहा, को और के लिए तो इंगित होगा ही होगा। अगर कहीं पे नमस्कार, सदा के लिए देना या लेना, और देवताओं को समर्पित किया जाए, अगर ऐसी कोई भी वाक्य में शब्द आते हो तो वो भी क्या होंगे, संप्रदान हो। अपादान कारक, अपादान कारक में से कारक चिन्ह होता है और अलगाव का बोध कराता है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठाना। जैसे देख लो, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, फिर गंगा हिमालय में नहीं जाती है, वो क्या होता है, वहां से अलगाव हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है गंगा। ठीक है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली क्या हुई, छत से कहाँ कूदेगी, नीचे कूदेगी, तो वो भी क्या हुआ, अलगाव का बोध कराया या दर्शाया। ठीक है, लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा, मतलब क्या, अलगाव का ही बोध हो रहा है। उससे अच्छा तो आप हैं, यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, उससे अच्छा तो आप हैं, वह गांव से पढ़ने आया है, इसको अभी मैं समझा रहा हूँ। वह गांव से पढ़ने आया है, मतलब कहाँ आया होगा गांव से पढ़ने, किसी शहर में गया होगा, कहाँ गया होगा, शहर में गया होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अलगाव हुआ, मतलब गांव छोड़ के कहाँ आया है, शहर को आया है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा। इसमें भी एक अपवाद होता है, अपवाद को बस समझना है। दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करना, तुलना जहां भी करेंगे वो भी क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा। जैसे ये आपका पूछा है,
उससे अच्छा तो आप हो, ये से तो है, उससे अच्छा आप हो मतलब क्या, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना कर रहा है। यहाँ देख लो, राधा चांद से अधिक सुंदर है। राधा किससे सुंदर है? चांद से। मतलब क्या कर रहा है? दो व्यक्ति के बीच में तुलना कर रहा है। मीरा राधा से बड़ी है, तुलना हो रहा है, बड़ी और छोटी है। राम सीता से अधिक सुंदर है, ये भी क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है। मतलब क्या हमने ये कहा, अपादान कारक में से अलगाव का बोध कराता हो या दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करता हो, तो ये क्या होगा? अपादान कारक होगा। इसको दिमाग में बैठा लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो एक रिक्वेस्ट है, आप शेयर जरूर करना। ये आपका कर्तव्य बन रहा है हमारे प्रति, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। ठीक है, आओ देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? आपस में संबंध को जोड़ता है। ठीक है, जैसे का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये होते हैं कारक चिन्ह। सबसे ज्यादा कारक चिन्ह इसी में होता है, इसको दिमाग में बैठा लेना। का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। ठीक है, वह कार मेरी है। क्या है? कार किसकी है? मेरी है। वह कार मेरी है। ठीक है, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, मेरी। ठीक है, इतना दिमाग बैठाना। ठीक है, कारखानों का काम खत्म हुआ, मतलब क्या? संबंध को दर्शाया है। वो कारखाना में काम करता है, उसका काम खत्म हो गया है। आंख का अंधा होना, आंख का अंधा होना, मतलब कि ये भी क्या है? संबंध। उसी की आंख खराब है, यानी वो अंधा है। ठीक है, चलो अपवाद देखते हैं। जहां पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए ना दी जाए, ध्यान देना, ना दी जाए मतलब क्या? सामान देते तो हैं लेकिन क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। जैसा अगर कहीं पे कुछ बोध होता है तो वो क्या होगा? संबंध कारक होगा। जैसे रामू अपने मित्र को पुस्तक देता है, तो यहाँ पे कारक कुछ भी हो मित्र, लेकिन दिमाग में बैठा लेना, हम किसी को बुक पढ़ने के लिए देंगे तो फिर वापस भी ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो मेरे उपयोग का भी है। रामू अपने मित्र को पुस्तक देता है, मैं धोबी को कपड़ा देता हूँ, आजीवन नहीं देता हूँ, आजीवन के लिए नहीं देता हूँ। मैं धोबी को कपड़ा इसलिए देता हूँ कि वो प्रेस करके या धुल के मुझे दे दे। तो बस यही क्या है? संबंध कारक में है। बहुत ज़्यादा ये कारक चिन्ह है, बट बहुत सीमित है, इसका दायरा बहुत सीमित है। वह कार मेरी है, मेरी है। ठीक है भाई, कारखाना का काम मैं ही करता हूँ। कारखाने में आँख का अंधा, अगर आँख का अंधा हूँ तो आँख का अंधा हूँ। ठीक है, अपवाद में जहाँ पर कोई वस्तु सदा के लिए न दी जाए किसी को, जैसे हम लोग धोबी को कपड़ा देते हैं या हम अपने मित्रों को पढ़ाई पीरियड में बुक देते हैं या नोट्स देते हैं फिर ले लेते हैं, तो ये सब क्या है? संबंध कारक का चिन्ह हो, संबंध कारक के प्रकार हैं। ठीक है, ऐसे अगर प्रश्न पूछता है कि मैं धोबी को कपड़ा देता हूं में कौन सा कारक है, तो आप 100% करेंगे संबंध कारक। अब देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है में, पै मतलब ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाए। जैसे घड़ी मेज पर रखी है, मेज पर रखी है, तो क्या? ऊपर, मतलब मेज के ऊपर ही रखी होगी ना, तो वही क्या है? ऊपर, वही पै या पै ऊपर। ठीक है, वही दर्शा रहा है। ठीक है, घड़ी कहाँ रखी है? मेज के ऊपर रखी है। ठीक, अब देखो माताजी घर में है, में क्या हो गया? तुम्हारा अधिकरण कारक हो गया। भाई साहब चरपाई पर बैठे हैं, मतलब ऊपर बैठे हैं। हम कहीं भी बैठते हैं तो कहाँ बैठते हैं? उस चीज के ऊपर बैठे हैं। कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठेंगे। ठीक है, छात्र कमरे में बैठे हैं, छात्र क्या है? कमरे में मतलब अधिकरण कारक। ठीक, अगर ऐसा कुछ आता हो, बहुत छोटा है, सीमित है दायरा इसका, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस पकड़ में आ जाता है, इसमें अपवाद नहीं होता। अब आखिरी है संबोधन कारक। आखिरी क्या है? संबोधन कारक। इसमें होता है हम अपने यार मित्र दोस्त को हे, अरे, अबे, हरे, तरे जैसे वर्ड प्रयोग करते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो हे भगवान आया है, तो हे क्या हो गया? संबोधन हो गया। अरे सुहन, तो अरे क्या हुआ? संबोधन हुआ। उधर न जा, मतलब अरे सुहन उधर न जा, उधर कुछ दिक्कत होगा, रास्ता खराब होगा, तो उसका जो भी उसने बोला है अरे का संबोधन किया है। अबे वह कहाँ गया, ऐसे अगर कहीं भी कुछ भी आता है तो वो क्या है? संबोधन कारक है। ठीक है,
एक वीडियो में मात्र आपके सभी कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं और उसमें अगर कारक से पूछता है तो इससे अच्छी वीडियो नहीं हो सकती है एक वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी दोस्त तो एक निवेदन, लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, सुझाव देना कि हाँ वीडियो कैसा है और क्या परिवर्तन किया जा सकता है। आप अपना सुझाव जरूर देना और अपने मित्रों तक पहुंचाने का कष्ट करो, जिससे क्या होगा, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और हमारा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।